इसका ये जो बूट वाला दरवाज़ा है, इसको आपको ज़ोर से ऐसे बंद करते हुए मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सक्शन डोर आपको दिया हुआ है, तो आप सिंपल ऐसे टैप करें, ये देखें, ये खुद क्लोज़ हो जाता है। ये बहुत मज़े का फ़ीचर इस गाड़ी में आपको मिलता है। ऑफ रोडर गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप लेने के लिए जाएंगे जो कि रिलायबल भी हो, मॉडल भी नया हो, तो वो इस वक्त करोड़ों की गेम है। लेकिन क्या हो कि आपके पास करोला का बजट हो और आपने एक ऐसी ऑफ रोडर व्हीकल खरीदनी हो जिसको आप ऑफ रोडिंग पर लेकर जाएं, तो वो रिलायबल भी हो, कहीं भी आपको रास्ते में दरमियान में ना छोड़े, और सबसे मेन चीज ये कि गाड़ी इतनी पावरफुल हो कि किसी भी ऑफ रोडिंग टेरेन पर आप उसको लेकर जाएं तो वो वहां पर जाने के कैपेबल हो। तो भाई आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एक ऐसी ही गाड़ी है, और सबसे अमेजिंग चीज ये कि इस गाड़ी की जो प्राइस है, इतनी प्राइस में इस वक्त आपको पाकिस्तान में टोयोटा करोला मिलती है। अब करोला की प्राइस में आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल अगर मिले तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही अमेजिंग है, जो कि आगे चलकर मैं आपको डिटेल में रिव्यू में दिखाऊंगा भी। ये मॉडल कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर इसे देखने के बाद आप इसको खरीदना चाहते हो तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर मैं पेंट की बात करता चलूं तो इस गाड़ी का सिर्फ एक पीस माइनर टचअप के साथ आपको मिलेगा, बाकी टोटल गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन में है। और माइलेज भी इसके बहुत ही कम है, जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये गाड़ी है 2004 मॉडल टोयोटा सर्फ SSR X, 2007 की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो 8 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और जैसा कि आपको बताया था कि इतनी प्राइस में आपको इस वक्त पाकिस्तान में करोला मिलती है। अब करोला की प्राइस में आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल मिल रही है जो कि अमेजिंग फीचर्स के साथ आती है। अब हम आते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ और इसके फीचर्स को हम जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी की आपको मैं दिखा दूं तो हमारे पास है जी रिमोट की, जो कि कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। इसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक के साथ पैनिक बटन का ऑप्शन मिलता है। फिर आप अगर यहाँ आ जाएं तो ये गाड़ी फ्रंट से दिखने में न सिर्फ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी है कि गाड़ी देखकर आपको मजा आएगा। लाइट्स की अगर बात कर ली जाए तो इसमें आपको क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं, जो कि जाइगेंटिक होने के साथ साथ प्रोजेक्शन वाली लाइट आपको ऑफर करती हैं। और अगर मैं इसको ऑन करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे ऑन होती है। फॉग लैंप्स ऐसे ऑन होंगे और लाइट इसकी मेन ऐसे ऑन होती है। और ये देखें आप जरा, ये कुछ इस तरह से, और ये आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट किस्म का थ्रो रात के वक्त प्रोवाइड करती है। फिर हमारे पास एलईडी फॉग लैंप्स भी इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड हैं, तो भाई आपको किसी भी किस्म का रात को लाइट की विजिबिलिटी का मसला इस गाड़ी में नहीं होने वाला। फिर अगर आप यहाँ आए लाइट्स की तरफ तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। और अगर आप साइड से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी आपको इसमें दिया जाता है। अगर लाइट्स आपकी काम ना कर रही हो तो ये साइड से रिफ्लेक्शन का काम भी करते हैं। डिजाइनिंग की अगर बात कर ली जाए तो आपके पास टोयोटा की आइकॉनिक हाइलक्स वाली ग्रिल यहाँ मिलती है, जो कि इन गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी टोयोटा के बैज के साथ। और इस गाड़ी का जो बम्पर है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर से इसको देखेंगे तो इसका बम्पर काफी हद तक गाड़ी से बाहर आया हुआ है, जो कि गाड़ी को फ्रंट से आइकॉनिक खूबसूरत सी लुक देता है। फिर नीचे हमारे पास फॉग लैंप्स आ जाते हैं, और अगर आप इसके फॉग लैंप्स को देखें तो ये प्रॉपर प्रोजेक्शन वाली लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। और यहाँ भी आपके पास लाइट्स इसमें दी जाती हैं। बम्पर हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ये जो बम्पर का नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी काइंड ऑफ बॉडी किट है, जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से और भी ज्यादा मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती है। रिम्स की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग रिम्स मिलते हैं, जैसे कि नॉर्मली ऑफ रोडर व्हीकल्स में होते हैं। इसके टायर का साइज ओवरऑल 17 इंचेस है, मतलब रिम्स का साइज 17 है इसका जो रेडियल होता है। फिर अगर मैं इसके प्रोफाइल की बात करूं तो ये 65 है। 65 प्रोफाइल नॉर्मली ऑफ रोडर व्हीकल्स में आती है, 60 से 70 के दरमियान वाली प्रोफाइल होती है, जिसकी वजह से कुशन टायर का काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग में उसकी हवा कम करना चाहें तो फिर भी आपके पास काफी अच्छा एरिया हो जाता है, और हवा कम करने से आपको रोड सर्फेस के ऊपर ट्रैक्शन बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यस, वो चीज भी आप कर सकते हैं। डिस्क ब्रेक्स हमारे पास मिलती हैं। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी मतलब आपको अमेजिंग किस्म की राइड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसमें फ्रंट पर आपको डबल विशबोन सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है। फिर इसी तरह अगर इसकी साइड लुक्स आप देखेंगे, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। 90s के एंड से लेके अर्ली 2000s तक जितनी भी व्हीकल्स आई हैं उनकी अगर आप बॉडी देखें और आप उनको अभी की गाड़ियों के साथ कंपेयर करें तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊं कि ये गाड़ियां इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि सीधी बात, नो बकवास वाला सीन होता है। कोई भी एक्स्ट्रा फ्रिल, कोई फैंसी चीज नहीं होती। एक प्रॉपर ऑफ रोडर लुक होती है साइड से, और आपको सिर्फ वही फीचर्स मिलते हैं जिनकी गाड़ी के अंदर जरूरत है। फॉर एग्जांपल इसके अगर आप ये फेंडर फ्लेयर्स देखें तो ये आपको काफी बाहर निकले हुए लगेंगे, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स काफी मस्कुलर आती है। फिर वेस्ट लाइन से नीचे आपको एक अलग क्लाइडिंग चलती हुई नजर आती है, जो कि बॉडी का ही हिस्सा है, लेकिन एक अलग पैनल है जिसकी वजह से जरा बॉडी की लुक्स डायनामिक हो जाती है। साइड पे हमारे पास
इंडिकेटर्स इन गाड़ियों में दिए जाते हैं क्योंकि इन पे मिरर के ऊपर इंडिकेटर नहीं आते थे, लेकिन मिरर्स इनके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपके पास वो फीचर यहाँ पर मौजूद है। डोर लैचेस क्रोम में है, यहाँ पर आपके पास की होल का ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी अनलॉक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आए तो ये देखें, इस गाड़ी में रेन वॉइजर्स प्री इंस्टॉल्ड हैं। तो इस गाड़ी को खरीदने के बाद वो होता है ना, छोटी मोटी चीज़ों में बाद में अखराजात करने पड़ते हैं, इसमें आपको उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। ये रेडी टू ड्राइव वाली कंडीशन में आपको मिलती है। और एक और चीज़, अगर आप इसके ये नीचे रनिंग बोर्ड देखें तो इसके ऊपर आपको ये एक चेकर पैटर्न भी मिलता है। ये प्रॉपर मेटल की चीज़ है, ठीक है। फिर इस तरफ अगर फ्रंट साइड पर देखें तो इसमें एक लाइट भी आपको मिलती है, और सेम बैक साइड पर भी आपको एक लाइट मिलती है जो कि रात के वक्त गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए आपको एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और आप गिरने से बच जाते हैं क्योंकि ये गाड़ियां हाइटेड हैं। तो रात के वक्त फुट स्टेप्स ठीक से नजर आना चाहिए, उसके लिए ये फीचर आपके पास मौजूद है। और ऊपर रूफ रैक भी हमारे पास आता है जो कि ये देखें गाड़ी की कोर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गिमिक है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 90s और अर्ली 2000s में जितनी भी व्हीकल्स आई हैं उनमें प्रॉपर कोर वाली चीज़ें दी जाती थी जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो आपको ऊपर रैक दिया हुआ है, इसके साथ आप कोई भी ऊपर रूफ रैक लगा सकते हैं, स्की बॉक्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाएगी और वो यूजेबल भी होती है। विंडोज इसकी हल्की सी टिंट के साथ ही आपको मिलती हैं। फिर उसके अलावा अगर बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपके पास एक बड़ी क्वार्टर पैनल वाली विंडो आपको मिलती है, और इसके अंदर डीफॉगर भी मौजूद है, ठीक है। ये भी हल्की सी टिंटेड है, इसके ऊपर कोई पेपर वगैरह नहीं लगा हुआ। ये स्टॉक टिंटेड विंडोज इसमें आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का ओवरऑल जो है थोड़ी प्राइवेसी में इजाफा हो जाता है। सो जनाब, रियर साइड की अगर बात करें तो हमारे पास वर्टिकल लाइट्स आ जाती हैं, आपके पास हाइलक्स सर्फ की बैजिंग आ जाती है। उसके अलावा ऊपर आपके पास स्पॉइलर मौजूद है, हाई माउंटेड लाइट मौजूद है, रियर विंडस्क्रीन इसकी टिंटेड है बट ये ओपन भी हो जाती है अगर आप ओपन करना चाहें। वो मैं आपको इंटीरियर में चलकर दिखाऊंगा। वाइपर वगैरह मौजूद है, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो होता है गाड़ी का बूट। किसी भी गाड़ी की हालत उसका बूट एक्सप्लेन करता है कि गाड़ी किस कंडीशन में है। आइए जरा इसका बूट चेक करते हैं। इसको ओपन करते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बूट स्पेस। ये देखें आप, हर एक चीज, कारपेट इसकी आप चेक करें, ब्रांड न्यू फील आएगी आपको। सीट्स फोल्डेबल है, स्प्लिट है 60-40 का, तो वो भी आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्लास लगे हुए हैं, तो बेसिकली ये बूट का व्यू जो है आपको उस शीशे में दे रहे होते हैं ड्राइवर को, ताकि पता चले यहाँ पर क्या क्या सामान है और क्या क्या चल रहा है। तो ये चीज़ है जी, इसे हम अब वापस कर लेते हैं क्लोज, और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा, अंदर चलने से पहले एक और बड़े मजे की चीज़ आपको बताऊं कि इसका ये जो बूट वाला दरवाज़ा है, इसको आपको ज़ोर से ऐसे बंद करते हुए मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सक्शन डोर आपको दिया हुआ है, तो आप सिंपल ऐसे टैप करें, ये देखें ये खुद क्लोज हो जाता है। ये बहुत मजे का फीचर इस गाड़ी में आपको मिलता है। अब जब मैंने आपको स्टार्ट में इस गाड़ी का मॉडल बताया था जो कि 2004 है, और अभी तकरीबन 2025 भी एंड हो चुका है, तो आपको लगेगा कि यार तकरीबन 20 से 21 साल पुरानी गाड़ी है, 22 साल पुरानी गाड़ी आप इसको कह सकते हैं। तो यार क्या ये गाड़ियां रिलायबल होती हैं? अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। टोयोटा पूरी दुनिया में पहचाना जाता है सिर्फ एक वजह से, वो ये कि इनकी गाड़ियां मिलियंस ऑफ माइल्स चलने की सलाहियत रखती हैं। किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहा, माइल्स की बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखेंगे, आप इसका एक्सटीरियर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी हार्डली हार्डली कोई 10 से 20 हजार किलोमीटर चली हुई होगी। हालांकि इसके माइलेज अगर आपको मैं बताऊं तो ये है जी 1,61,000 किलोमीटर के आसपास। 161 यहाँ स्क्रीन में आपको शो भी हो रहा होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये मिलियंस ऑफ माइल्स चलने की सलाहियत रखती हैं, तो ये माइलेज इन गाड़ियों के लिए बिल्कुल ऐसे है कि जैसे गपशप होती है, क्योंकि इनके इंजन, इंटीरियर, हर एक मैकेनिकल पार्ट लंबे अरसे तक चलने के लिए बनाया जाता है। और अक्सर ऐसे होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों को यानी कि पोतों को ये गाड़ियां गिफ्ट कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियां रनिंग कंडीशन में। तो ये उस तरह की गाड़ियां उस लेगेसी के साथ आती हैं। और अगर अभी भी आप इसकी सीट्स देखेंगे, और एक और चीज भी होती है कि गाड़ी को यूज किस कंडीशन में किस बंदे ने किया है और किस तरह से किया है। अब इस गाड़ी को अगर आप देखें तो आपको देखने से ही अंदाजा हो जाएगा कि जो इसका पुराना यूजर था वो बड़ा ही कोई संभाल के चलाने वाला था गाड़ी को। क्योंकि अगर आप इसकी सीट्स देखें, कहीं कोई कट आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं सिगरेट का कोई निशान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फैब्रिक आमतौर पर जल जाता है सिगरेट वगैरह से, या फैब्रिक में कट शर्ट्स लग जाते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल स्टॉक सीट्स हैं और बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। सेम गोज फॉर द स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर अगर आप देखें, लेदर इसका बहुत अच्छी कंडीशन में है। और हाँ, अर्ली 2000s में बहुत कम लेदर स्टीयरिंग व्हील आया करते थे, इसमें आपको वो मिलता है, ठीक है। नॉर्मली रबर का स्टीयरिंग व्हील होता था। प्रीमियम गाड़ियों के अंदर लेदर स्टिच्ड हुआ करता था, और इसका लेदर स्टिच्ड होने के साथ साथ अगर आप इसकी कंडीशन देखें तो आपको पता चलेगा कि यार इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी उतनी अच्छी कंडीशन में है 22 साल गुजरने के बाद भी। और इसको आप आगे भी लंबा अरसा यूज कर सकते हैं, और ये चीज आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। स्टीयरिंग व्हील इसका एडजस्ट भी हो जाता है, टिल्ट एडजस्टमेंट होती है, टेलीस्कोपिक नहीं होती इन गाड़ियों में।
टिल्ट होती है तो आप अपनी हाइट के हिसाब से, लेग की हाइट के हिसाब से, आर्म्स की, शोल्डर की हाइट के हिसाब से इसको ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप फीचर्स को देखेंगे तो हमारे पास फॉग लैंप्स के लिए बटन आपको मिलता है और साथ की होल का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक एसी वेंट आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मजीद बात करें तो राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं और एक लैच है जिसे आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट इसकी होगी। क्लस्टर हमारे पास क्लासिक रेट्रो स्टाइल के अंदर है। इसके बारे में आगे चलकर हम बात करते हैं डिटेल से और साथ ही इसमें जो ये स्क्रीन है एंटरटेनमेंट की, ये भी मैं आपको आगे चलकर ज़रा डिटेल से दिखाता हूँ। मैं अब ड्राइवर सीट पर आ चुका हूँ, आपको मैंने उस तरफ भेज दिया है और अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप भी आपको इसका मैं दिखाता हूँ और स्टार्टअप देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना स्मूथ स्टार्टअप है इस गाड़ी का और इसके इंजन की कंडीशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। स्मूथ, बहुत स्मूथ स्टार्टअप है। आप ये कह लें कि हाफ सेल्फ पर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की हैसल नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मीटर जैसा कि मैंने आपको बताया इसका रेट्रो क्लासिक स्टाइल के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो मेरे पास सेंटर में स्पीड मीटर आ जाता है जिसमें 180 किलोमीटर्स तक आपको स्पीड लिमिट करके दी जाती है क्योंकि ये जापानीज गाड़ी है तो जाहिर है इसमें वहां तक ही होती है। फिर राइट साइड पर जो है उसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, फ्यूल इंडिकेटर है और इंजन हीट इंडिकेटर राइट पर है। लेफ्ट पर आपके पास आरपीएम मीटर है और 7000 आरपीएम तक रफली आप इसको रैप करेंगे, लेकिन 5000 के बाद से रेड लाइनिंग आपकी स्टार्ट होती है। इसको मैं अभी के लिए स्विच ऑफ कर लेता हूँ। एग्जैक्ट माइलेज की अगर बात करूँ तो 1,61,858 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया हुआ है। इंजन इसलिए स्विच ऑफ किया है क्योंकि कंट्रोल्ड एरिया में खड़ी है तो पोल्यूशन और आपको पता ही है कि ज़रा नॉइज़ वगैरह का मसला होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इसकी ऑटो विंडोज़ हैं, ठीक है। अब ये ऑटो विंडोज़ नॉर्मली यहाँ बटन नहीं होता। आप कहेंगे कि यार ये बटन किस चीज़ का है? तो मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। मैं अभी स्विच ऑन करता हूँ और ये जो विंडो है ना, इसको मैं डाउन वाला बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि गाड़ी की जो पिछली विंड स्क्रीन है ये नीचे चली जाएगी। और मज़े की बात ये कि इसको नीचे भेजने के लिए और ऊपर उठाने के लिए बटन को होल्ड नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक बार आप टैप करें और विंडो ऊपर भी आ जाएगी और नीचे भी चली जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है। मज़ीद अगर इसके डैशबोर्ड के फीचर्स की मैं बात करता चलूँ तो डैशबोर्ड की कंडीशन आप देख भी सकते हैं जो कि ब्रांड न्यू है और इसके साथ-साथ यहाँ पर हमारे पास कलर भी डिफरेंट है। ऊपर आपके पास डार्क ग्रे आता है और चलें ज़रा मटेरियल चेक करते हैं। मैं इसको प्रेस करता हूँ। अब आपके सामने तो ये प्रेस नहीं हो रहा होगा लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है कि ये एक तो लेदर टाइप का मटेरियल है और ये सॉफ्ट है। एक तो होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक, वो जो चीप प्लास्टिक होता है वो नहीं है, ठीक है? ये थोड़ा-सा हल्का-सा सॉफ्ट मटेरियल है लेदर टाइप का, तो ये थोड़ा-सा प्रीमियम फ़ील होता है। नीचे ये वाला जो एरिया है, ये हार्ड प्लास्टिक है। ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है। सेंटर में हमारे पास इसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन इंस्टॉल्ड है। नीचे आ जाएँ तो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। ये प्रॉपर डिजिटल है, आप इसमें टेम्परेचर को यहाँ से ऑटो पर भी रख सकते हैं। ठीक हो गया? इसको हम ऑफ कर लेते हैं वापस। नीचे क्या है जी? इसे हम प्रेस करते हैं। आपके पास यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। कप होल्डर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास एक तो 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है, लेकिन आप ये चेक करें कि 120 वॉट्स की है। ये ठीक-ठाक पावरफुल आउटलेट इसमें आपको मिलती है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर पावर वाली भी लगाते हैं, तो ये इसको आराम से चला लेगी। सिगरेट लाइटर मौजूद है और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ऐश ट्रे भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, गियर नॉब कुछ इस तरह से इसमें आती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसमें आपके पास D3, 2 और लो गियर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। यहाँ पर डमी बटन्स हैं। पीछे आ जाएँ, तो ये एक छोटा-सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसमें इसकी ऑडियो सिस्टम है, उसका रिमोट है, बेसिकली एंटरटेनमेंट। और ये देखें, पायनियर का इसमें ऑडियो सिस्टम है। ठीक हो गया। इसे ऊपर उठाते हैं, ये लॉक है इसका, ठीक है? इसको आप ऐसे करके प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। नीचे आपके पास डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट है और साथ ही हमारे पास यहाँ पर डिसेंट किस्म का ग्लव कंपार्टमेंट भी मौजूद है। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशियस है। और इसके ऊपर यहाँ आप अगर देखें तो लाइट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। सीट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप इसकी पैसेंजर सीट भी देखेंगे ना तो ये भी आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में लगेगी। यार मेरा मतलब आप कहें कि मुझे इन गाड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अर्ली 2000s की जो एसयूवीज़ हैं या 90s की जो एसयूवीज़ हैं भाई, मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि इनमें जो फैब्रिक सीट्स आया करती थी, कमाल की कंफर्टेबल होने के साथ-साथ इनका जो ये मटेरियल और जो ये इनका कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत ही मज़े का एक आपको सॉफ्ट वेलवेट फील इनमें आती है, तो ये बहुत ही अमेज़िंग है। और ऊपर से अगर इतनी अच्छी कंडीशन में हो वो सीट तो फिर आपको उसको देखने का, उस पर बैठने का, चलाने का अपना ही मज़ा आता है। सेम इसका रूफ आप देखें ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अच्छा, फीचर्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये सनशेड है, ओके। यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर है और इसको आप जब ओपन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली फील आएगी। वो पता चल जाता है बंदे को चीज़ें यूज़ करने से कि उसकी कंडीशन कैसी है। यहाँ पर लाइट भी मौजूद है। यहाँ पर आपके पास कार्ड होल्डर भी आपको दिया गया है और अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूँ
तो ये यहाँ तो आता है, यहाँ भी एक कार्ड होल्डर है, लेकिन ये पीछे नहीं जाता, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इसको वापस लगा देते हैं। अब पैसेंजर सनशेड हम चेक करते हैं। ये आपके पास मिरर मौजूद है और लाइट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ कार्ड होल्डर नहीं है और वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता। फिर यहाँ पर हमारे पास सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन भी आता है और इसका अंदर से आप अगर देखेंगे तो ये कारपेटेड है। तो अगर आप इसके अंदर सन ग्लासेस वगैरह रखते हैं तो उसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इसे क्लोज करते हैं। ये क्या है? ओके 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 ओके, जूम आउट करें थोड़ा सा और यहाँ देखें आप, इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो सनरूफ को ओपन करके हम चेक करते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, ये कर्टन मैनुअल होता है इनका, ठीक है, कर्टन इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या सीन है, तो ये मैनुअली होता है। चलें अब सनरूफ को हम ओपन करते हैं। ये टिल्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं और ये हो गया जी इसका सनरूफ ओपन। और ये भी सिंगल टैप के साथ ही आता है। वन टैप के साथ आप बटन को होल्ड ना भी करें तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखें, ये सेफ्टी नेट भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके इसको ज़रा क्लोज़ कर लेता हूँ सनरूफ को, ताकि पूरा ऑपरेशन पता चल जाए ना कि वर्किंग है या नहीं है। बाज़ सर गाड़ियों में ओपन हो रहा होता है, क्लोज़ नहीं हो रहा होता, काफ़ी मसले करता है। तो ये इसके सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफ़ॉर्म हो रहे हैं प्रॉपर्ली। ओपन भी हो रहा है, क्लोज़ भी हो रहा है, टिल्ट भी हो रहा है, तो हर एक चीज़ परफ़ेक्टली वर्क कर रही है इसकी। मेरे ख़्याल से फ्रंट साइड पर तो सारी ही चीज़ें हमने देख ली हैं, कोई और चीज़ एक्स्ट्रा रहती नहीं है। एक चीज़ हम देख लेते हैं, ड्राइवर सीट की एडजस्टमेंट क्या-क्या इसमें मौजूद है। एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं एडजस्टमेंट के लिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी सीट आगे-पीछे मूव होती है कि नहीं होती। येस, ये आगे-पीछे भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हाइट एडजस्टमेंट। यस, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी दी गई है। ये जो लैच है ये इसकी बैक एडजस्टमेंट का है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और इसकी ये सीट पूरी नीचे तक चली जाती है, तो आप लिटरली इसमें लेट भी सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़े मज़े की है। अगर मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ तो ये आप देखें, ये इसकी अंडर थाई सपोर्ट है, तो वो भी इसमें आपको दी गई है, ठीक है। आप लंबे सफ़र पर अगर जाएँगे, आपको अच्छी अंडर थाई सपोर्ट चाहिए, तो भाई आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट में क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। ये क्या है? ये तो कोई इलेक्ट्रॉनिक बटन लग रहा है। यस, ये है जनाब इसकी लंबर सपोर्ट। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक लंबर सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से सीट के अंदर सारी ही चीज़ें हैं। ड्राइवर डोर पर अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि इसकी ऑल विंडोज़ ऑटो हैं। कमाल है जी। सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज़ को यहाँ से लॉक कर सकते हैं और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। और अच्छा, मज़े की चीज़ कि इसके साइड मिरर्स अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं। मुझे लगा था कि शायद इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होते हैं, लेकिन फोल्डिंग भी इलेक्ट्रॉनिक ही है इनकी, जो कि परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। तो चलिए इनको हम वापस अनफोल्ड ही कर लेते हैं और आएँ अब ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ। इन गाड़ियों के जब आप अंदर बैठने की कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी हाइटेड होती हैं। सेडान की निस्बत इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है हर बंदा के लिए अंदर एंटर होना। लेकिन टोयोटा ने इस एंट्री को बड़ा आसान किया हुआ है। वो ये कि यहाँ तो ग्रैब हैंडल हैं ही, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ग्रैब हैंडल इसमें आपको दिए जाते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए। क्या होता है कि आप इस ग्रैब हैंडल को होल्ड करें, इसकी रनिंग बोर्ड फुटस्टेप के ऊपर पाँव रखें और इस तरह करके बड़ी आसानी से गाड़ी के अंदर आप आ जाएँगे। एग्ज़िट करने के लिए भी सेम आप इसको होल्ड करें, इस तरीके से, ये आप एग्ज़िट कर जाएँ। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है इन गाड़ियों में, ये चीज़ आप सही जो है ना इसका यूज़ करेंगे। अब अंदर आते हैं और स्पेस की बात अगर मैं करूँ, तो आप देखें कि इसमें डिसेंट किस्म की नी स्पेस है। मतलब ये गाड़ी आपको कहीं से भी क्लस्ट्रोफोबिक तो लगती ही नहीं है और ठीक-ठाक खुली है। पीछे बैक साइड पर 3 बंदे सुकून से बैठ सकते हैं और अगर आप 2 पैसेंजर्स सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत ही बड़े साइज़ की आर्म रेस्ट है। इसके आगे क्या है जी? ये हम ऐसे करते हैं। ओके, ये लें जी, क्या बात है। ये नॉर्मली जब आप जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह की ही ट्रे बाहर आती है जिसमें कप होल्डर भी होते हैं। आगे आपके पास स्पेस होती है जहाँ पर अगर आपको लंच या डिनर जो भी मिलता है वो रखेंगे आप। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक होती है, तो बस ऐसे ही होता है वो सारा कुछ। तो इसमें अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा खाना वगैरह खाने में या कुछ भी आपने सामान रखना है तो वो चीज़। क्योंकि ये बड़े साइज़ की है, ये जहाज़ से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी बड़ी होती हैं ट्रेज़। आमतौर पर गाड़ियों में इतने बड़े साइज़ की ये ट्रेज़ और कप होल्डर्स वगैरह वाला पोर्शन नहीं होता। इसे ऑफ करते हैं। आर्म रेस्ट और पिछला रियर साइड का इंटीरियर जो है कमाल का है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। फिर रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ लाइट भी है जी, ये हैलोजन वाली है। इसे ऑफ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ आपके पास स्पेस है और मज़े की बात कि यहाँ पर 2 पॉकेट्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। नीचे वाला बड़ा पॉकेट है, लेकिन ऊपर वाला जो पॉकेट है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपके पास वॉलेट पड़ा है तो आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए, अब इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स ऐसे बड़े नहीं हुआ करते थे। टोयोटा ने यहाँ पर एक पॉकेट दिया है जिसमें अगर आपका फ़ोन है
तो आप फ़ोन को यहाँ डाल सकते हैं सफ़र के दौरान, बिल्कुल आपके सामने भी रहेगा, बल्कि आप ऐसे कर लेना, स्क्रीन वाली साइड बाहर कर दें, नोटिफ़िकेशंस का भी आपको पता लगता रहेगा, यहाँ आप अपना वॉलेट रख लें और ये दोनों साइड्स पर ये ऑप्शन है, देखें, ये आप फ़ोन रखेंगे, यहाँ पर आपका वॉलेट पड़ा रहेगा, तो जीन्स आपकी जो है ना या कपड़े जो हैं उनमें आप तंग नहीं होंगे कि यार वॉलेट पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ पड़ी हुई है, अब क्या करूँ? अनकम्फ़र्टेबल होता है बंदा। ये क्या है जी? ये यहाँ रुक रहा है, ये इसका भी कोई पर्पज़ होगा। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है भई ये। ये देखें यहाँ आके रुक जाता है। ग्रैब हैंडल तो नहीं लग रहा क्योंकि ये इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसकी सपोर्ट तो नहीं है कहीं। इसको ओपन करते हैं ज़रा। ये नहीं, इसकी तो सपोर्ट नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है कि ये क्या चीज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी वेंट्स आ जाते हैं 2 अलग। फ्लोर हमारे पास फ्लैट है जी, तो काइंड ऑफ फ्लैट है, तो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं और अच्छा कारपेट देखें इसकी। ये एक सेंटर वाला आप कह रहे होंगे कि साफ-सुथरा है, बाकी गंदी होंगी, ये देखें, ये चेक करें। ये ओरिजिनल ही है, ठीक है? बैक साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। बिल्कुल ब्रांड न्यू ओरिजिनल कारपेट आप देखें ज़रा इसकी, ये देखें। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, तो ओवरऑल जो ये गाड़ी है ना, ये ऐसी गाड़ी है कि आप इसको एन्जॉय करेंगे सही तरीके से। आज की वीडियो टोयोटा सर्फ 2004 मॉडल की, जो कि 3400 सीसी V6 पेट्रोल इंजन के साथ आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी फ्यूल एवरेज क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि हर वो बंदा जो कि इस सेगमेंट की एसयूवी लेता है, वो अपनी पहले प्रॉपर रिसर्च करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा मुंह उठाकर एसयूवी ले ले या गाड़ी ले ले। अगर कोई ऐसा लेता है तो वो अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करता है। जो भी बंदा इस गाड़ी को खरीदता है उसको पता होगा कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है और कितना ये गाड़ी मुझे देगी, लेकिन फिर भी एक रफ अंदाजे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये गाड़ी आपको आराम से 7 से 9 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। उसकी एक वजह है कि जो इसमें 2700 सीसी इंजन वाली गाड़ी आती है वो होती है अंडर पावर, तो आपको उसमें ज्यादा रेव करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इंजन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। जबकि ये लो रेव में भी आपको एक अच्छी और डिसेंट किस्म की पावर प्रोवाइड कर लेता है, जिसकी वजह से आपको एक डिसेंट किस्म की फ्यूल एवरेज भी मिल जाती है। ऑफ रोडिंग में तो जाहिर है फिर आपकी फ्यूल एवरेज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि टेरेन ही डिफरेंट होता है। कहीं पर गाड़ी का 4x4 एंगेज हो जाता है, कहीं पर आपको रेव ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं रोड की बात कर रहा हूँ कि रोड पर ये गाड़ी आपको अगर आप आराम सुकून से चलाएंगे तो 7 से 9 की एवरेज सुकून से देने की सलाहियत रखती है। ये थी आज की वीडियो। ये है 2004 मॉडल टोयोटा सर्फ SSRX। इसकी प्राइस है 80 लाख रुपए और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है। अगर आप एक अच्छी और डिसेंट किस्म की ऑफ रोडर व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे डिस्प्ले सेंटर में ये सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद है। मतलब मैं जाहिर है 3-4 साल 5 साल से ये काम कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में सर्फ बहुत कम देखी है मैंने। मतलब कोई साल में एक आध गाड़ी आ गई तो आ गई। लास्ट जो मैंने रिव्यू किया था इस शेप की अच्छी हालत में सर्फ का, वो कोई 3 से 4 साल पहले किया था और उसके बाद अब ये गाड़ी मुझे देखने को मिली है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो लोग इस गाड़ी के शौकीन हैं, जिनको पता है कि अच्छी गाड़ी है, वो कभी भी इस चीज को मिस नहीं करते, और अगर वो खरीद लें या जिनके पास रखी हुई है वो अपनी गाड़ियां सेल नहीं करते। तो भाई अगर आप लवर हैं सर्फ के तो ये लिमिटेड ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। 80 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और खरीदने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल करें। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।